अजमेर में ट्रांसजेंडर समुदाय की तीसरी ताली कार्यशाला का आयोजन आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में किया गया। संभाग स्तरीय इस कार्यशाला में ट्रांसजेंडर के लिए बनाए गए कानून और उनके अधिकारों के साथ संरक्षण को लेकर चर्चा की गई, जहां किस तरह से उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके और उनके मौलिक अधिकार की उनको जानकारी मिलने के साथ ही उनका वह किस तरह से उपयोग कर सके, इसके लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर मौजूद ट्रांसजेंडर ने अपनी अपनी समस्याएं भी बताई। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य पुष्पा बाई ने बताया कि हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उनका नियमित रूप से मूल्यांकन हो और उन्हें समाज की मुख्यधारा अपना सके। इसे लेकर भी कई योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में वह उनका फायदा नहीं उठा पाएगी, इसीलिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। नमस्कार। जो आज की कार्यशाला जो गठित की गई वो कार्यशाला संभागीय स्तर पे की गई थी, जिसमें भीलवाड़ा, नागौर, सीकर और अजमेर ज़िले से कार्यशाला गठित की गई। उस कार्यशाला का उद्देश्य था कि अवेयरनेस और जिस तरह समाज में जो पुलिस प्रोटेक्शन सेल 2019-20 में बना हुआ है, उस प्रोटेक्शन सेल का किस तरह काम करेगा प्रोटेक्शन सेल, और किस तरह हमारे समाज के साथ में कलंकित भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन या जिस तरह वायलेंस जैसी कहते हैं उन पे चर्चा की गई। और सरकार एसडी डिपार्टमेंट से जो सरकार ने 10 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया, उसमें क्या क्या स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई। और साथ में हर पुलिस संभाग जो स्टेशन है वहाँ पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन का जो राइट्स का है वो बोर्ड लगाया जाए, ताकि समाज में एक अवेयरनेस और समाज के साथ कलंकित भेदभाव को दूर कर पाए और सरकार को समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो फेस करनी पड़ती है? देखो, मुख्य समस्याएं तो फेस करनी ही पड़ती हैं कि सरकार के द्वारा योजनाएं आती है, योजनाएं बनती है, सरकार के साथ योजनाओं का हम लाभ ही नहीं उठा पाते हैं। हरेसमेंट, वायलेंस, क्राइसिस जैसी शिकायतें तो आमतौर पे होती हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनेगा तो हम मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। ये हमारे साथ में पुलिस प्रोटेक्शन सेल के संजीव सर जयपुर से हैं, तो ये समय सबसे आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जनगणना होगी तो सब कुछ दूर हो जाएंगे। एक और समस्या जो मैंने आपसे पूछी थी, नकली और असली को लेकर। तो मैं नकली और असली का कोई यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूँगी, क्योंकि असली नकली कौन है ये कोर्ट डिसाइड करता है। हम लोग इंसान को नकली असली नहीं बता पाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है, जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहा है दैट्स द ट्रांसजेंडर। एक बहुत बड़ा सरकार ने 2014 के अंदर जजमेंट दिया, हम उसी जजमेंट फाइलिंग करते हैं। असली नकली कौन, जैसे कोर्ट। लेकिन आपका नहीं लगता आपका फायदा उनको मिलेगा? वो देखो, अगर कोई मेरी यूज़ का फ़ायदा उठाएगा उसके लिए मैं सरकार से गुहार लगा सकती हूँ ना। मैं क्यों डिसाइड करूँ कि वो असली नकली है? जब मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून की मदद लूँगी। मैं अपने हाथ में कानून थोन लूँगी कि उसके लिए कानून है, मैं कानून की मदद लूँगी, अपने हाथ में कानून थोन लूँगी। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा माई है। मैं राजस्थान की ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ और नई बोर्ड संस्था की फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ। ठीक है सर, आज महत्वपूर्ण बैठक थी जेंडर को लेकर, क्या इस बैठक में निर्णय लिए गए और क्या इनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही है जिससे इनको फ़ायदा मिले? आप इसको बैठक न कह के एक वर्कशॉप थी जिसको हमने विशेषकर फोकस रखा ट्रांसजेंडर समुदाय के संबंध में भारत सरकार द्वारा जो एक एक्ट बनाया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इनके रूल्स नियम 2020 बनाया गया है। इस संबंध में इस ट्रांसजेंडर समुदाय को कोई जानकारी नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। और इसी क्रम में जो अपने राजस्थान सरकार के द्वारा 23 जून 2021 को एक पुलिस मुख्यालय में श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में एक सेल का गठन किया गया है, जिसमें मैं इंस्पेक्टर प्रभारी हूं और बाकी काउंसलर भी और स्टाफ है। अब हमारा काम जो मुख्य रूप से है कि ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित जो अपराध होते हैं ये दर्ज हो, टाइम पे दर्ज हो, उनका मॉनिटरिंग हो, पर्यवेक्षण हो और उनकी जांच टाइम पे हो, ये हमारा मेन फोकस रहता है। इस संबंध में श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा समय समय पर सर्कुलर भी जारी किए गए हैं और डायरेक्शन भी दिए गए हैं। प्रत्येक ज़िले में एडिशनल एसपी सिखाऊ को
नोडल अधिकारी बनाया गया है ट्रांसजेंडर सेल से संबंधित। कोई भी समस्याएं हुए हैं तो वो निसंकोच होकर वहाँ जाके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इसी क्रम में हमारे जो एडीजी मैम श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी हैं, जो एडीजी सिविल राइट्स शाखा की है हेड है, उन्होंने एक उनके ये प्रयास था कि एक इस जागरूकता बढ़ाई जाए और पूरे स्टेट लेवल में सबको जानकारी होनी चाहिए। तो उनके डायरेक्शन में आज मैं यहाँ अजमेर आया और अजमेर संभाग में जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के श्री प्रफुल्ल सर और चारों जिलों के हमारे एडिशनल एसपी साहब पधारे और इसके साथ में प्रत्येक ज़िले से इंस्पेक्टर से एएसआई लेवल तक के 3-3 अधिकारी भी आए, ट्रांसजेंडर समुदाय के भी आए। उनको एक्ट के बारे में जानकारी दी गई और इनके बारे में जो सरकार द्वारा क्या स्कीम है, प्लान है, पहचान पत्र है, आईडी कार्ड है, इनकी स्वास्थ्य के बारे में है, हर तरह से हमने जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास किया था और इसको हम चाहते हैं कि लगातार ये और प्रयास करते रहेंगे। रिकॉर्ड इनका मेंटेन है, कितने हैं, अजमेर में कितने होंगे, समाज में कितने होंगे या प्रदेश में कितने हैं, तो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रत्येक ज़िले में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो मुकदमे होते हैं उनको हम वहाँ पर पुलिस मुख्यालय मंगवा लेते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं प्रॉपर कि भाई इस प्रकरण में डिले तो नहीं हो रहा है किसी वजह से या मुलजिम पकड़े तो नहीं जा रहे हैं, तो हम त्वरित कार्रवाई के लिए उनको डायरेक्शन देते हैं और वो फाइल मेंटेन करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजीव चौहान, पुलिस इंस्पेक्टर, सिविल राइट ब्रांच।